राधे राधे भक्तों, ब्रजभूमि दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा चारों धामों का संपूर्ण दर्शन एक साथ इस वीडियो में। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए भक्तों, सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे यहाँ आदि वृंदावन कामवन में श्री केदारनाथ जी, जो कि उत्तराखंड में स्थापित हैं। लेकिन यहाँ ब्रज में कैसे इनकी स्थापना हुई, तो भक्तों ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया था, तब की ये कथा है। भक्तों, माँ यशोदा और नंद बाबा ने एक मनौती मांगी थी कि जब हमारे कोई पुत्र होगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे और तीर्थों का दर्शन करेंगे। तो जब नंद बाबा के घर कृष्ण भगवान आए हैं, कृष्ण भगवान बड़े हुए हैं, तो नंद बाबा को अपनी मनौती की याद आई है। तो उन्होंने यात्रा की तैयारी जब करी है, तो कन्हैया तो कहवे लगे कि लाला तीर्थ करवे की हमारी बड़ी इच्छा है। तब भगवान ने जब माँ यशोदा और नंद बाबा की इच्छा जानी है, तब उन्होंने योग माया को यहाँ इस पृथ्वी पर बुलाया है। भक्तों, अब अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं, देखिए शेषनाग रूपी जो ये गुफा आप दिख रही है ना, ये पहाड़ पर आपको जो आकृति दिख रही है, ये शेषनाग रूपी गुफा है। अगर इसके दूसरी साइड से आप इस गुफा को देखेंगे तो ये नंदी शिला के रूप में आपको ये शिला दिखती है। देखिए, सर्वप्रथम ये दुर्लभ दर्शन आप करेंगे। यहाँ इस आदि वृंदावन कामवन में स्थापित हैं हमारे श्री केदारनाथ महादेव। जो आप दर्शन कर रहे हैं ना भक्तों, ये वही केदारनाथ महादेव हैं जो कि उत्तराखंड में स्थापित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा और नंद बाबा को तीर्थों का दर्शन कराने के लिए, चार धाम का दर्शन कराने के लिए इनको यहाँ ब्रज में स्थापित किया है। तो आप जो देख रहे हैं ये वही केदारनाथ महादेव हैं। इनका एक दूसरा रूप मैं आपको नंदी शिला का दर्शन अब आप कराता हूँ। देखिए भक्तों, दूर से देखते हैं तो ये जो शिला आपको दिख रही है ना, ये शिला जो दिख रही है, ये वही नंदी शिला है जिसकी पीठ पर हमारे शिव का सिंहासन बना हुआ है। भक्तों, अब हम दर्शन करने चलेंगे श्री बद्रीनाथ जी का। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को यहाँ बुलाया है और उनसे कहा है कि आप चारों धामों को और संपूर्ण भारत के तीर्थों को यहाँ ब्रज में स्थापित करिए। तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर योग माया ने संपूर्ण भारत के जितने तीर्थ हैं उनको यहाँ ब्रज में स्थापित किया है। और भक्तों, ये जो सभी तीर्थ आप दर्शन के, चार धाम का दर्शन आप जो ब्रज में करेंगे, ये सभी तीर्थ यहाँ इस ब्रज में जब अधिक मास का महीना आता है, जिसको कि हम मल मास के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस वर्ष जुलाई 2023 में आएगा, इस मास में ये सभी तीर्थ हैं, चारों धाम हैं, वो सभी इस ब्रज में आकर के विराजते हैं, जैसा कि इनको श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है। भक्तों, देखिए, यहाँ देश विदेश से भक्त लोग आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो ब्रज में चार धाम का दर्शन कराया गया है, उन चारों धामों का दर्शन यहाँ भक्त लोग बड़े भाव से आकर के दर्शन करते हैं। आप जैसा कि सामने दर्शन कर रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनारायण भगवान, सामने दर्शन है आपको, श्री बद्रीनारायण भगवान विराजमान है, स्वयंभू मूर्तियाँ हैं। देखिए, आप जो दर्शन कर रहे हैं ये उसी समय की बात है, द्वापर युग में नर भगवान साथ में है, उद्धव जी का दर्शन साथ में है। और अब जो आप दर्शन करेंगे, देखिए रामेश्वर महादेव नंदी शिला पर, पीठ पर नंदी के शिव महादेव स्थापित हैं। साथ में यहाँ जो दर्शन है बद्री धाम में, देखिए यहाँ इस मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि इस बद्रीनाथ धाम में, इस मंदिर परिसर में अगर कोई भी व्यक्ति या महिला या बच्चा कोई भी अगर इस मंदिर परिसर की चार परिक्रमा करता है, जो कोई भी भक्त भाव से सच्चे मन से इस मंदिर परिसर की चार परिक्रमाएं करता है, देखिए भाव सच्चा हो तो भगवान आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं। देखिए, जो इस परिसर में भक्त चार परिक्रमाएं करता है तो इस बद्रीनाथ धाम में बद्रीनारायण भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसा कि यहाँ इस मंदिर परिसर की मानता है, बद्रीनाथ धाम की मानता है, जैसा कि आप अब लोग दर्शन कर रहे हैं। तो भक्तों, आइए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ तीसरा धाम गंगोत्री धाम और चौथा धाम यमुनोत्री धाम। राधे राधे, आइए चलते हैं।
साल भर जाता है, उसमें 33 कोटि देवी देवता स्नान करते हैं। वो जो सामने जो कुटी दिख रही है, ये क्या है महाराज जी? वहाँ देव सरोवर तालाब है। देव सरोवर तालाब। वो सामने बढ़ जाता है बार कार्तिक मास में 33 कोटि देवी देवता, उसी में से गंगोत्री धारा आई है। वही ऐसे घूमिए, बीच वाली धारा जमुनोत्री धारा आई है, आगे से घूमिए साइड वाली धारा अलकनंदा सरस्वती धारा। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है अर्जुन, इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है कृष्ण। देखो सामने ऊपर देखो गणेश पर्वत है, बीच में देखो गणेश जी का मस्तक है, ये व्हाइट वाली सूंड है गणेश पर्वत। और जो व्हाइट वाली रेखा है ये लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची पे शिला पे तपस्या की, और शिला 5 फीट लंबी वो हिलती थी, उसी शिला से लक्ष्मण झूला बोले। तो वो शिला पे भगवान ने आह्वान किया, तपस्या की 1 महीना। अच्छा, यहाँ ये भगवान के चरण चिन्ह ऑटोमेटिक यहाँ 4 धाम विराजमान किए। ये गंगा और ये जो ये है ये जमुनोत्री धारा, वो गंगोत्री नहीं, धारा। ये जो पर्वत ये लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। लक्ष्मण रेखा इसको। लक्ष्मण ने रेखा कैसी पे शिला पे तपस्या की, और शिला 5 फीट लंबी जी। वो शिला हिलती थी, उसी शिला से लक्ष्मण झूला बोले हैं। जी जी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे भक्तों। देखिए ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन है जो आप कर रहे हैं इस पावन शिला पर, जो दर्शन आप कर रहे हैं। और जो सामने आप देख रहे हैं ये गंगोत्री मैया माँ गंगा का दर्शन है। आप लोगों को जो दर्शन हो रहा है भक्तों, माँ गंगा साक्षात यहाँ विराजमान है इस ब्रज में। दूसरा दर्शन जो आप अब कर रहे हैं ये माँ यमुना विराजमान है, यमुनोत्री का दर्शन है दोस्तों। तो आइए भक्तों, अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ प्राचीन योग माया मंदिर। देखिए जिन योग माया ने यहाँ संपूर्ण भारत के तीर्थों को यहाँ बुलाया था, चारों धामों का दर्शन कराया था। देखिए आप जो सामने दर्शन कर रहे हैं ना भक्तों, ये वही योग माया है जिनको भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया था संपूर्ण भारत के तीर्थों को यहाँ ब्रज में बसाने का, 4 धामों को यहाँ ब्रज में स्थापित करने का। भक्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, श्री राधे राधे।